मूवी स्टार्ट होती है एक ज़ू से, जहाँ पर तरह तरह के जानवर हैं। तो वो बहुत क्यूट लेकिन इंसानों से काफ़ी डरते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ वाइल्ड जानवर भी हैं, यानी जंगली जानवर, जैसे स्नेक, मकड़ी, कैकड़ा और गिरगिट वगैरह। यहाँ ज़ू के कैबिन में हमें 4 एनिमल्स दिखाए जाते हैं, यानी कि एक फीमेल स्नेक, लिजर्ड, क्रैब और स्पाइडर वगैरह। चारों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इनका भी दिल चाहता है कि लोग इन्हें पसंद करें, लेकिन ऐसा नहीं है। तभी हमें वहीं पर एक कोला की लाइव कवरेज देखने को मिलती है। कहा जाता है कि कोला ज़ू में लोगों का सबसे फेवरेट एनिमल है। हर टाइम उसको ही दिखाया जाता है लाइव। उसे लोग प्रीटी बॉय कहते हैं, और तो और उसके नाम से एक एप्लीकेशन भी बनाई गई है, जिसको देखते हुए लोग देख सकते हैं कि वो उसको लाइव कि वो क्या कर रहा है। सारे जानवर यानी कि चारों के चारों जानवर आपस में बातें करके इस चीज़ का दुख कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि इन चारों का आज शो में पहला दिन होने वाला है। आज स्नेक का पहला दिन होता है। जब ये लोग स्टेज पे जाते हैं तो इन जानवरों का जो ऑनर होता है उनको बहुत बुरे तरीके से सब लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। कहता है कि ये सारे जानवर बहुत खतरनाक है, आपको इनकी जान से भी खतरा है। सबसे पहले तो ये क्रैब स्पाइडर को दिखाता है, और जब स्नेक परफॉर्म कर रही होती है तो सारे इससे डरने लग जाते हैं। अभी हमें क्रोकोडाइल दिखाया जाता है, जो उनको समझा रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, लोग हमसे डरते हैं, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम लोगों को कंट्रोल कर सकती हो, वो तुम्हें देखकर भागेंगे और तुम उनके पीछे पीछे भाग सकती हो। सारे जानवर देखते हैं कि स्नेक काफ़ी उदास है और उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता, तो वो सब उसको कंसोल करने लग जाते हैं। सब कहते हैं कि स्नेक परेशान ना हो, हमारे पास देखो कैसी कैसी खूबियाँ हैं, हम कैसी कैसी करतब कर सकते हैं, भी तो कितने अच्छे हैं। चलो तुम्हारी आवाज़ तो इतनी अच्छी है, तुम गाना सुनाओ हमें एक। वो उनको गाना सुनाने लगती है, वही गाना जो उनकी माँ उनको सोते हुए सुनाती थी। उसके बाद सब लोग बताने लगते हैं कि वो कहाँ कहाँ से आए हैं और अपने घर की तारीफ़ें करने लगते हैं। तभी स्नेक उनसे कहने लगती है कि तुम लोग उस पहाड़ियों की तरफ भी जाना जहाँ से मैं आई, वो बहुत खूबसूरत जगह है। तो अगले दिन उन सबका दोबारा से वही शो होता है। इस बार भी सारे लोग उनको देखकर डर रहे थे। तभी उस ऑनर का बेटा पानी के अंदर गिर जाता है, तो क्रोकोडाइल उस बच्चे की तरफ आगे बढ़ने लगती है। तो लोग समझते हैं कि शायद ये क्रोकोडाइल उसको खाने लगते हैं, तो ये लोग एक रस्सी से क्रोकोडाइल को खींच लेते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल तो उस बच्चे को बचाना चाहती थी। क्रोकोडाइल जल्दी से भागकर बच्चे को बाहर की तरफ उछालती है, पर लोगों को अभी भी लग रहा था कि शायद क्रोकोडाइल इस बच्चे को खाना चाहती है। इस हरकत की वजह से क्रोकोडाइल को एक पानी के पिंजरे के अंदर कैद कर दिया जाता है। उसे यहाँ से बाहर शिफ्ट करने का सोचा जाता है। क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा उदास होती हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं सोच रही थी जैसा ये लोग सोच रहे हैं। उसने तो कभी किसी को नुकसान पहुंचाया ही नहीं था। यहाँ पर सारे जानवर भी उदास थे और उसकी याद भी रोने लगते हैं। यहाँ पर स्नेक तो सबसे ज़्यादा रोने लगती है, क्योंकि क्रोकोडाइल ही तो जो उसे मोटिवेट करती थी। यहाँ पर स्नेक सबसे कहती है कि हम कब तक इस पिंजरे में कैद रहेंगे, हम कब अपने घर जाएंगे, तो हमें भी तो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जीने का हक़ है। तो यहाँ पर सब कहते हैं कि ऐसा सोचो भी मत, अगर किसी ने ये सुन लिया तो वो हमारा बहुत बुरा हाल करेंगे। अब ये लोग जैसे तैसे घर से वहाँ से आज़ाद होते हैं और बाहर जाने की कोशिश करते हैं कि उन खूबसूरत पहाड़ियों तक जा सके जहाँ पर ये सब रहा करते थे। जब ये लोग गुजर रहे होते हैं तो नहीं प्रीटी बॉय मिलता है, यानी कोला मिलता है। वो खेल रहा होता है। कोला इनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो वो लोग कहते हैं हम यहाँ से भाग रहे हैं। तो कोला स्नेक से कहता है कि तुम तो इतनी प्यारी हो, तुम भी जा रही हो, तुम अगर जाओगी तो तुम्हें ये देखकर फिर से पकड़ लेंगे, तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं। स्नेक उसे चुप करवाने लगती है, क्योंकि वो शोर मचाने लग पड़ा था। तभी पीछे से जाकर क्रैब उसे काट लेता है, तो वो बेहोश हो जाता है। अब स्नेक उसको भी उठाकर आगे लेकर जाने लगती है, क्योंकि काला को तो पता नहीं कि वो भी कैद की जिंदगी गुजार रहा है। काला कितना खूबसूरत है, इसे भी तो आज़ाद होना चाहिए ना। अब जब वो लोग आगे जाते हैं तो आगे नदी होती है, और नदी के उस पार एक शहर होता है। को लगता है कि ये बिल्डिंग इनका पहाड़ है, लेकिन जब मून की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है तो इन्हें पता चल जाता है उनकी कोई ये पहाड़ नहीं बल्कि ये बिल्डिंग है। और स्नेक कहने लगती है कि इस बिल्डिंग के पीछे ही हमारा पहाड़ है जहाँ पर हम रहते हैं। अब इनको नदी पार करके जाना था, यानी तैर के जाना था। अब इनमें से किसी को भी नदी में तैर कर नहीं जाना आता था।
तभी उन्हें एक नैश मिलता है। वो सब नैश के ऊपर बैठ जाते हैं, उसको पानी में फेंक देते हैं। वो चलते चलते नैश के अंदर से एक एक करके सारे अंडे बाहर फेंकते जाते हैं ताकि नैश का वजन ज़्यादा ना हो। जैसे ही वो सब आगे जाते हैं तो शार्क इनका पीछा करने लगती है, लेकिन वो बड़ी शार्क नहीं होती। वो शार्क समझती है कि इन जानवरों को के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, तो वो उनकी हेल्प करती है। वो नैश अपने सर के ऊपर रखकर उनको नदी पार करवा देती है। अब जब ये लोग सिटी पहुंचते हैं तो कॉलन से कहता है कि अरे मेरी ब्यूटी खराब हो गई, मैं पानी में तैरा, अब मुझे सिलोन जाना होगा अपनी ब्यूटी वापस लाने के लिए, क्योंकि कोला को हर टाइम आदत थी अपनी सूटेड बूटेड रहने की। यानी कोई उसके नाखून तराश रहा होता था और कोई उसके बाल ट्रिम कर रहा होता था। अब जब वो आगे जाता है तो उसे पता चलता है कि लोग उसे पहले की तरह पसंद करने के बजाय उससे डर रहे हैं, उसे भाग रहे हैं। वो आगे बढ़ता है तो एक नोटिस के ऊपर लिखा होता है वांटेड एक्सट्रीमली डेंजरस एनिमल डेड और अलाइव। जो कुछ एनिमल्स की पिक्चर लगी होती है कि ये हमें चाहिए, चाहे जिंदा या मरे हुए। और उन एनिमल्स में लिजर्ड, क्रैब, स्नेक और स्पाइडर भी थे। साथ ही साथ ये कोला भी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि कोला को शायद किसी सांप ने काट लिया है और इस वजह से वो उसमें पॉइजनस हो गया है, उससे दूर ही रहा जाए। अब जब चारों जानवर साथ होते हैं तो कोला भी इनकी तरफ भागते हुए आता है। स्नेक के साथ चिपक जाता है क्योंकि वो काफ़ी डरा हुआ था। अब उनके पीछे पुलिस भी लग चुकी थी, तो वो उसे पकड़ने के लिए उनके ऊपर कपड़ा डालते हैं। तो तभी स्नेक को एक बात याद आती है जो उससे शार्क ने कही थी। शार्क ने उनकी मदद करने से पहले उनको बताया था कि वो उन लोगों की मदद करती है जिनको लोग पसंद नहीं करते। अगर उन्हें कभी हमारी ज़रूरत हो तो वो सीक्रेट कोड बोल सकते हैं। वो सीक्रेट कोड अब स्नेक बोलने लग जाती है। लोग गायब हो जाते हैं। वो लोग अब एक टनल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर स्पाइडर्स होते हैं। वो लोग वहाँ पानी में से तैरते हुए बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें तभी शो इंचार्ज का बेटा देख लेता है। वो लोग एक औरत के सर पर चढ़ जाते हैं, ऐसे शो करते हैं कि जैसे उस औरत ने कैप पहन रखी है, तो लोग उसे देख नहीं पाते। तो वही पीटी बॉय यानी कोला दिब्रो में देखता है कि उसकी जगह किसी और ने ले ली है। लोग समझ रहे हैं कि कोला मारा गया है, इस वजह से कोला को बहुत गुस्सा आता है। अब उस दूसरी तरफ शो इंचार्ज का बेटा दोबारा से उनको देख लेता है, अपने फादर को बताता है। वो शो इंचार्ज उनकी तरफ एक बेहोश होने वाला इंजेक्शन फेंकता है, वो किसी और आदमी को लग जाता है, वो बेहोश हो जाता है। ये जानवर एक वैन के पीछे चले जाते हैं और उसके साथ लटक कर साथ ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब ये दोनों भी उनका पीछा करने लगते हैं। सारे जानवर एक स्कूल में पहुंच जाते हैं, एक स्कूल बस के ऊपर होते हैं और अभी भी शो इंचार्ज और उसका बेटा उनका पीछा ही कर रहे थे और उनको उस इंजेक्शन से बेहोश करने की भी कोशिश कर लेते। अब यहाँ पर कोला दोबारा से बेहोश पड़ा था क्योंकि वो उनके साथ जाने से मना कर रहा था और क्रैब ने इसे दोबारा बेहोश कर दिया था। ये लोग स्कूल बस के अंदर चले जाते हैं। वो लड़की जिसने इनको पहली बार देखा था वो इनको अपने स्कूल बैग के अंदर छुपा लेती है। सही वक्त आने पर उनको छोड़ भी देती है। यहाँ पर स्नेक को वो लड़की बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने पहली बार कोई अच्छा इंसान देखा था अपनी ज़िंदगी में। स्नेक की मदद की है, वो इनको अपनी टेल से थैंक्स कहकर चली जाती है। अब जहाँ पर ये पांचों के पांचों जानवर होते हैं तो शो इंचार्ज भी अपने बेटे के साथ वहाँ पर पहुँच ही जाता है। वो शो इंचार्ज स्नेक को वो इंजेक्शन लगाने वाला होता है कि तभी कोला वो सीक्रेट वर्ड बोल देता है। इसके बाद कुछ बंदर आकर उन पर हमला करने लगते हैं और जिसके बाद वो शो इंचार्ज वहाँ से भाग जाता है। अब वो मंकीज़ इन सबको एक केव के अंदर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये बैट तुम लोगों को घर का रास्ता बताएंगे और लेकर जाएंगे। ऐसा ही होता है, ये इनको गाइड करते हैं और ये लोग अपना सफ़र शुरू कर देते हैं। इनको सफ़र करते हुए रात हो जाती है और दिन भी हो जाते हैं। अब कोला को अपनी फैमिली मिल जाती है और वो इनके साथ हो जाता है और बाकी एनिमल्स अपनी फैमिली ढूंढने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। तो शो इंचार्ज ने और लोगों को अपने साथ मिलाकर उन जानवरों को दोबारा से ढूंढना शुरू कर दिया था। जैसे ही सारे जानवर उन पहाड़ियों की तरफ पहुंचते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है। इससे क्या है पहले कि वो अपनी फैमिलीज़ के पास जाते और उनसे मिलते, शो इंचार्ज दोबारा से आकर उनको पकड़ कर कैद कर लेता है। और जब रात हो जाती है और ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो स्नेक अपने केज में बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, जैसे रोने वाली हो। पर शो इंचार्ज के बेटों को उस पर तर्स आ जाता है, वो उसके केज को नीचे फेंक देता है। स्नेक फौरन से उन पहाड़ियों की तरफ जाती है और उन लोगों से मदद मांगने लग जाती है, यानी उन एनिमल से मदद मांगती है। उधर से कोला भी इनके पास आ जाता है, कहता है कि मेरी फैमिली ने मुझे अपने साथ नहीं रखता क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं अब उन जैसा नहीं रहा, तो अब मैं भी तुम लोगों के साथ तुम लोगों की मदद करूंगा। स्नेक और कोला साथ निकल पड़ते हैं और एक फायर ब्रिगेड ट्रक पकड़ते हैं। कोला उसको ड्राइव करने लगता है। उसके ऊपर जो सीढ़ी होती है, स्नेक उसके ऊपर जाकर अपने दोस्तों को बचाने लगती है। अब कोला भी उसके पीछे आ जाता है। शो इंचार्ज और बाकी सारे लोग उन पर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी जान भी बचाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्रैब जोर से चिल्लाकर अपना केज तोड़ देता है, अपने साथियों के साथ
साथ आ जाता है। अब ये पांचों एक बाइक पे होते हैं। शो इंचार्ज इनकी बाइक की तरफ एक मिसाइल लॉन्च करने लगता है और तभी सारी पहाड़ियों से सारे जानवर इनकी मदद के लिए आ जाते हैं। वही लोग जो इनको पकड़ रहे थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सारे जानवर मिलकर इन पर पत्थर फेंकने लगते हैं, इन पर हमला करने लगते हैं। वो फायर ब्रिगेड ट्रक जिस पर सारे स्नेक्स होते हैं, वो ट्रक उधर पहाड़ी से नीचे गिरने वाला होता है। सारे स्नेक्स ट्रक से जंप कर देते हैं और वो शो इंचार्ज उस ट्रक के पीछे जाता है और उस पर लटक जाता है, पर ब्रेक लगाता है। साथ ही पीछे से एक बड़ा सा पत्थर आता है जो क्रैब्स ने भेजा था, वो उसको ले जाता है, खाई में गिर जाता है वो। और हम देखते हैं कि वो सीढ़ी तो ऊपर ही रह गई है। वो जानवर शो इंचार्ज उसका बेटा उधर ही लटके हुए हैं। मसला ये था कि शो इंचार्ज का बेटा लटका हुआ था, अगर जल्द उन्हें उसे बचाया ना गया तो वो नीचे गिर जाएगा। अपने दांत निकालती है और शो इंचार्ज को काट देती है। शो इंचार्ज का बेटा घबरा जाता है कि ये मेरे डैड को मारने वाली है, ये तो काफ़ी डेंजरस है। हम देखते हैं कि जो शो इंचार्ज के हाथ पर स्ट्रैप लगा था, स्नेक ने उस पर काटा था और अपनी दुम शो इंचार्ज के बेटे तक पहुंचाई थी कि वो उसकी दुम को खींचकर ऊपर आ जाए। और स्नेक ने उसके बाजू पर स्ट्रैप को इसलिए पचा था ताकि उसे सपोर्ट ले सके। वो सारे ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आकर शो इंचार्ज सारे एनिमल्स को गले लगा लेता है। अब उसका पर्सपेक्टिव यानी पॉइंट ऑफ व्यू बदल चुका था कि सारे जानवर खतरनाक होते हैं। ये अब सब जानवर से प्यार करने लगता है। उधर पहाड़ पर इन सबको सारे जानवर मिलते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं। वही क्रोकोडाइल भी मिलता है इनको। इसको जू से कई दिन पहले ले जाया गया था। ये लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।